में जो कुछ भी हूं सब आपके आशीर्वाद के कारण से हूं। 2014 में आपने देश में भी हमको आशीर्वाद दिया, प्रदेश में भी हमको आशीर्वाद दिया और नगर परिषद में उसके बाद भी आशीर्वाद पिछले साल आपने दिया। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि 2014 से पहले जो भी हालात थे उससे आप सब वाकिफ हैं। सरकार पंगु हो गई थी, फैसले नहीं कर पा रही थी क्योंकि मिली जुली सरकार थी, जिसका खामियाजा देश ने बहुत लंबे समय तक भुगता। 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, मंत्री जेल गए और निर्णायक सरकार और नटराजन टैक्स तो बहुत मशहूर हुआ था, बैंक एनपीए हो गए थे, सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे और लोगों को बहुत निराशा का वातावरण था। तो ऐसे में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर आए, लोगों की उम्मीदें जगी और आप लोगों ने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इन 10 सालों में जो कुछ भी हुआ है देश में, प्रदेश में और अपनी लोकसभा में, वो आपके सामने है। इन 10 वर्षों में जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर थी और जब गए तब भी 11वें नंबर पर थी। लेकिन जिसको चाय वाला कहते थे, उसने 10 वर्षों में भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया में 11वें नंबर से ऊपर उठाकर 5वें नंबर पर पहुंचा दिया और 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके आर्टिकल कहते हैं। दुनिया की जो संस्थाएं हैं, IMF है, ADB है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करती हैं, उनका ये कहना है। आज मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कहती है। आज देश में अगर सुरक्षा की बात करें तो मोदी जी के आने के बाद देश में दंगा नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं है, कहीं लावारिस वास्तु का विज्ञापन नहीं है। लाल सुस्त की बात तो छोड़िए, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मजबूत व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये इसलिए हुआ। आज एयरपोर्ट लें, रेलवे लें, रोड लें, यूनिवर्सिटी लें, मेडिकल कॉलेज लें, किसी भी क्षेत्र में जाइए, डबल, सारा काम डबल हुआ है। और ये किस लिए हुए? मोदी जी के लिए देश पहले। लेकिन विरोधियों ने कभी मोदी को चाय वाला कहा, कभी चौकीदार चोर कहा, जिसने देश के खजाने पर किसी को तकने नहीं दिया। और इस बार एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री लालू क्या कहता है कि मोदी के तो परिवार ही नहीं है। हाँ, मोदी के लालू जैसा परिवार नहीं है, जिसके लिए वो पशुओं का चारा खा गए, 12 लाख करोड़ के घोटाले कर गए, जेल काट के आ रहे हैं। अधिकतर विपक्षी नेता आज जमानत पर हैं। तो मोदी तो कहते हैं मेरा परिवार कोई इतना छोटा परिवार नहीं है, मेरा तो देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए करता हूं। और मित्रों, यही नहीं, आप आंतरिक सुरक्षा की, सीमाओं की सुरक्षा ले लें। कभी हमारी सेनाओं को बॉर्डर पे पहुंचते हुए कई दिन लगते थे, मोदी जी ने सारे बॉर्डर एरिया को हाईवे से जोड़ दिया। अब दिनों में नहीं, घंटों में हमारी सेना बॉर्डर पर पहुंच सकती है। यही नहीं, आज भारत की सेना के पास इतना हथियार है। पहले हम सेना का सामान आयात करते थे, अब निर्यात होता है। मोबाइल 2014 से पहले 8 लाख करोड़ का आयात करते थे, आज भारत मोबाइल बनाने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है। यही नहीं, आज भारत, आपने देखा होगा, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जैसी आज दुनिया के देशों को भारत बेच रहा है। तेजस जैसे विमान बना रहा है, दुनिया की बेहतरीन से टेक्नोलॉजी जो कभी कोई अपने दूसरे देश के साथ साझा नहीं करते थे। फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, पहली बार उन्होंने अपने देश की टेक्नोलॉजी अगले 25 साल के लिए भारत के साथ साझा की है। यानी कि भारत में जेट भी बनेगा
और ड्रोन भी बनेगा। ये टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है। ऐसी बहुत बातें हैं, मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि समय नहीं है, मेरी सभा वहां चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, दशकों के बाद, और वैसे भी देखिए जो हमारे वैचारिक संकल्प थे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के, क्या थे? पहला वैचारिक संकल्प था हमको देश में सत्ता मिलेगी तो हम कश्मीर से 370 को समाप्त करेंगे। वो वैचारिक संकल्प पूरा हुआ। दूसरा हमारा वैचारिक संकल्प था जब भी देश के लोग हमको मौका देंगे हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए हुए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देंगे। वो हमने कानून बनाकर सीएए का सबको आज भारत की नागरिकता मोदी सरकार ने दे दी। आज तीसरा हमारा वैचारिक संकल्प था हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। आज वो संकल्प भी हुआ, भव्य मंदिर भी बना और रामलला वहां की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को रोकने के लिए क्या क्या उन्होंने अड़ंगा नहीं डाला, और जब उसका फैसला आ गया राम मंदिर की प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा, तो ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन खास वोटों के डर के कारण वो निमंत्रण ठुकरा दिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। और इसलिए हमारा कहना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए राम की कृपा इनके ऊपर नहीं है, जो राम को लाने वाले हैं राम की कृपा उन्हीं पर। ऐसी अनेक बातें हैं, लेकिन मित्रों में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। और अभी मोदी ने जो गारंटी दी है तीसरे टर्म की, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, और तीसरे टर्म में जो हमारा चौथा वैचारिक संकल्प है यूसीसी, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, अगले तीसरे टर्म में वो भी मोदी सरकार लेके आएगी। कई राज्य सरकारों ने उस पर काम शुरू कर दिया है। अब अंत में मैं बहुत लंबा कह सकता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, आज एक तरफ मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं है जो आज देश के लोगों को बता सके। मोदी नहीं तो कौन? देश के लोगों को ये तो बताना ही पड़ेगा ना, तभी तो देश के लोग फैसला करेंगे। मोदी नहीं तो कौन? मोदी जैसा चेहरा उनके पास नहीं है। इसलिए आप देखिए, बगैर दूल्हे की बारात में कोई गया आप में से? जरा हाथ खड़ा करके बता दो। जिस बारात का दूल्हे ना हो उसमें कोई गया है अब तक? या जिस गाड़ी का ड्राइवर ना हो उस गाड़ी में कोई बैठता है क्या? कोई जा पाता है? तो इनके पास तो आज न दूल्हा है न गाड़ी का ड्राइवर है। और अब तो पूरे देश में ये हालत हो गई है, कांग्रेस को बैठाने के लिए, बारात में ले जाने के लिए अब बाराती भी नहीं बचे, अब है ही नहीं। कांग्रेस इस देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसकी लड़ाई इतनी है 50 से 5 कम जीतेंगे या 50 से 5 ज्यादा जीतेंगे, लड़ाई इतनी है। मित्रों मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के हित में एक स्टेबल सरकार, एक मजबूत सरकार, एक दल की सरकार जब तक नहीं होगी आगे देश नहीं बढ़ेगा। और मोदी जी ये कहते हैं मैंने जो कड़े फैसले लिए, जो देश हित में लिए, वो इसलिए लिए कि देश के लोगों ने मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार दी, इसलिए देश आगे बढ़ा है। असली ताकत आप लोगों ने मोदी को दी। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रशिया का राष्ट्रपति हो, क्या कहते हैं? एक कहता है मुझे ऑटोग्राफ दे दो, दूसरा रशिया का कहता है आज भारत को ना कोई दबा सकता है ना भारत को कोई झुका सकता है। आज चीन की घुड़की भी चलती नहीं है, बंद कर दी घुड़की देनी। तो इतना भारत 10 सालों में आगे बढ़ा है। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए आज देश को जरूरत है, अगर विकसित और श्रेष्ठ भारत बनाना है तो एक मजबूत सरकार की। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मोदी जी की तीसरी सरकार बनने के बाद ऐसे फैसले होंगे कि देश दुनिया में अपना डंका बजाएगा। आप देखिए, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आप ये भी जानते हैं आज इस देश में एक ही दल है जो पूर्ण बहुमत की सरकार दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं बताइए और कौन सा ऐसा दल है जो अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार दे सकता है? सबको अस्तित्व बचाने के लारे पड़े हुए हैं कि जमानतें बचेंगी नहीं बचेंगी, सीटें आएंगी नहीं आएंगी, तो कहां मजबूत सरकार देंगे? इसलिए हम कहना चाहते हैं इस देश को मजबूत सरकार आप देंगे।
सवाल कृष्णपाल का, नरेंद्र मोदी का नहीं है, सरकार भारत के भविष्य का है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं। ये भानुमति का कुंबा, इसे पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है, कहते मोदी को हटाना। क्या करोगे? फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालयों को हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे। ये सारे काम होंगे और देश के पीछे छूट जाएगा। इनका कोई देश एजेंडे में नहीं है। इनका एजेंडा सत्ता में आओ और लूट के खाओ, यही इनका एजेंडा है, मिल बांट कर खाओ। तो इसलिए मित्रों, सवाल देश का है और आज देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी बढ़ा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमने देखा था इस देश को एक नरेंद्र मिला आज से सैकड़ों वर्ष पहले, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। उनका सपना था भारत को श्रेष्ठ बनाने का, और आज 100 साल के बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, बिना रुके, बिना थके। और आपने देखा हो, ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो 11 दिन नाजिर पानी पे रहता हो, जमीन पे सहता हो, सारे नियमों का पालन करके भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कराता हो, नवरात्रों में 9 दिन पानी पे रहता हो। ऐसा प्रधानमंत्री तपस्वी इस देश को कभी नहीं मिला। इसलिए आज मैं टीवी पे बहस देख रहा था, टीवी पे कह रहे थे, एक व्यक्ति बोल रहा था 47 के बाद, आजादी के बाद एक पहला सबसे मजबूत और ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश को मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए। तीसरी बार मैं फरीदाबाद, तो आपने देखा फरीदाबाद पल्लो, एक हाईवे नहीं होता था, मुद्रा रोड तक क्या हालत थी। आज फरीदाबाद को हमने 5 हाईवे दे दिए, आपको जेवर से भी जोड़ दिया है। मतलब आप केजीपी पे जाना, दिल्ली बड़ोदरा पे जाना, आप जेवर पे जाना, एक बार एक हाईवे से मैं आपको लिख के देता हूं, आप देश के किसी भी हाईवे पे जा सकते हैं। ऐसी कनेक्टिविटी हमने फरीदाबाद लोकसभा की कर दी है। और जो विकास है कहने का समय नहीं है, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। फरीदाबाद से लेकर बॉर्डर तक जितने भी फाटक है सब पर पुल मंजूर करा दिए, एक भी फाटक भी लोकसभा में नहीं होगा। तो बहुत बातें हैं, समय नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 25 तारीख को आप एक एक कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। भाई ये तो आपको मालूम है ना, अगर कमल का बटन दबाएंगे ये तो मालूम है ना कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कमल के बटन को दबाने से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? और गलती से दूसरा बटन दबा दिया तो आपको पता है कौन बनेगा? बताइए, पता ही नहीं है ना। वो अंधेरे में जाएगा, वो विरोधियों में झगड़े कराएगा और देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए जिसका पता है, जिसको देख लिया 10 साल, जिसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, दुनिया में भारत की तख्ता बढ़ी है। और पहले देखिए, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। 10 सालों में इतना हो गया, अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। एक परिवर्तन आपके आशीर्वाद से आया है, तो इसको आपने और आगे बढ़ाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल इस देश के आने वाले स्वर्णिम काल होंगे। तो आइए 25 तारीख को हम कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी और कृष्णपाल को जिताएं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और दुनिया में भारत का परचम फैलाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।